हमने हिंदुस्तान के आजादी के बाद के अब तक के इतिहास में ऐसे सैकड़ों प्रसंग देखे और 30 साल में उसमें से अधिकांश प्रसंग तो अपनी आंखों से देखे, संसद में मौजूद रह के मीडिया गैलरी में। और उस वक्त में जिस अखबार में ज्यादातर समय रहा, उसकी सीट जो आवंटित थी वो 6 नंबर थी, और 6 नंबर की सीट ठीक भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर थी मीडिया गैलरी में। क्या? तो एक बात जान लीजिए ओपी सिंह जी, तमाम कानून संसद ने बनाए, और जब बनाए तो यही कहा ये वापस नहीं होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन वापस भी हुए। लोकतंत्र की यही खूबी है, अड़ना लोकतंत्र का निषेध है, अड़ना लोकतंत्र की मर्यादा में ही नहीं आता। बिजन सिंह की पार्टी के बड़े नेता, गांधी परिवार के चश्मे चिराग राजीव गांधी एक बिल लेके आए थे, वापस लेना पड़ा था। क्या दिक्कत है? हमने संविधान में संशोधन कर दिए सैकड़ों बार। बिल तो छोटी चीज है, बिल तो छोटी चीज है मालिक। हमने तो संविधान में सैकड़ों बार संशोधन कर दिए, जब जनता ने कहा तो संशोधन किए। इंदिरा जी ने उठापटक की थी 74 में जून में, मुरारजी भाई की सरकार आई, पहला काम किया हमने संविधान में संशोधन करा दिया कि अब आगे कोई इंदिरा गांधी बनी ना पाए। क्यों? संविधान से बड़ी कोई चीज है। दूसरी चीज मैं कहता हूं, इसको प्रतिष्ठा का विषय मत बनाइए, तर्क लाकर जीतने की कोशिश मत करिए। मसला पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो तो हम लोग तर्क जुटाएं। अपने घर में कभी तर्क की लड़ाई लड़ी जाती, कचहरी लगाते हैं क्या? ये किसान और हम अलग हैं क्या? एक ही बाप के बेटे हैं। कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई पत्रकार है, कोई चित्रकार है, कोई किसान है। इनसे तर्क करेंगे क्या? कचहरी लगाएंगे? सिंह साहब, एक बात कहता हूं आपसे, आपको भी अच्छी लगेगी और आप दिल से मानेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर भी स्वतंत्र चेता है। आपने कहा कि क्या बिल में कहीं ये लिखा है कि एमएसपी हटा दी जाएगी? क्या बिल में कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। मैं एक उदाहरण रखता हूं, उस उदाहरण से भारत में कोई भी अगर सहमत हो जाएगा तो देश भर को तो मैं नहीं संभाल सकता, उतना बड़ा आदमी नहीं, न मेरी उतनी क्षमता है। उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं सामान्यतः, उन सबसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलके कहने की स्थिति में हमेशा हूं, निवेदन करने के लिए कि भाई अब छोड़ दो, अब मामला ठीक है। अगर आप इससे जवाब दें, मतलब सोच लीजिएगा। मैंने कहा कि ये जमीन हमारी है, इसको लिख के दे दो, और बार बार हमसे ये कहा जाए कि इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि तुम्हारी नहीं है। मेरी नहीं है, नहीं लिखा है, ये इस बात की गारंटी नहीं कि जमीन मेरी है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है मित्र, इस बात को समझिए। कोई सत्ता का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पत्थर की लकीर खींच दी। आवाम जिस दिन जैसा चाहेगा वैसा निर्णय होगा, वैसा संविधान बदलेगा, लोक व्यवस्था बदलेगी, क्या दिक्कत है? और आखिरी बात जो आई थी, बहुत पुरानी बातों में मैं नहीं जाता, मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन से बात शुरू करता हूं। पुरानी बातें पीयूष मिश्रा जैसे लोग हैं, लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे कि कहां की बात आ गई। जयप्रकाश जी ने जब आंदोलन शुरू किया गुजरात से, फिर बिहार आया, अराजनीतिक आंदोलन था। लेकिन क्या ये सच नहीं है? जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को जनसंघ और भारतीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यवस्थित किया ना? तो क्या हम ये कहेंगे जयप्रकाश बाबू के कंधे पर बंदूक रख दी किसी ने? नहीं, ये छोटी बात है। उसके बाद आते हैं, तब तक आप लोग भी लोक जीवन में सक्रिय हो गए होंगे अच्छे से। विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा मांडा के पास कौन सा संगठन था जो भीड़ जुटा लेते? ये नारा किसने कॉइन किया? राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। मैं बताऊं कौन भीड़ लाता था? मैं बताऊं पूरी और आलू की सब्जी और आम का अचार किसके घर से आग बन के आता था विश्वनाथ प्रताप सिंह की रैली के लिए? बताऊं? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, काहे को नाम मतलब
मित्रता खराब कराओगे? क्या सच नहीं है क्या ये? अन्ना का आंदोलन भी अराजनीतिक था, क्या राजनीतिक लोग उसमें नहीं थे? और मैंने तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैंने तो बाबा टिकैत के मंच का दृश्य बता दिया। टिकैत पूरे जीवन भर अराजनीतिक रहे, इसीलिए शायद वो उतनी खरी बात कह पाते थे महेंद्र सिंह टिकैत। राजनीतिक व्यक्ति उतनी खरी बात कह ही नहीं सकता, और कहेगा तो लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। जी, टिकैत के मंच पर कौन नहीं था? मैंने नाम तो बता दिया आपको। उनसे बड़े नेता उस वक्त नहीं थे विपक्ष में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो भी अगर राजीव गांधी ये कहते हैं कि टिकैत के कंधे पे रख के ये विपक्षी बंदूक चला रहे हैं, तो मैं राजीव गांधी की भी आलोचना करता कि कंधा क्या होता भाई? कोई आदमी अच्छी बात कह रहा है, उसके पीछे राजनीतिक आदमी अगर समर्थन कर दे रहा है तो उसमें क्या बुरा? ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा, मंदिर में किसका प्रवेश हो नहीं हो, मस्जिद में किसका प्रवेश हो नहीं हो, जब इन मुद्दों पे राजनीतिक दल समर्थन दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो किसान के मुद्दे पे क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और मैं तो कह रहा था सबको निकल के आना चाहिए, दिन के साथ मार्च करना चाहिए। इसमें यह मत कहिए कि भाई देखो इनके कंधे पे। नहीं, किसान क्या भारत के 150 करोड़ लोगों से अलहदा हैं क्या मित्र? मैं सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं। जी, लिख के दीजिए, व्यवस्थित कीजिए। और जो आपने कहा कि बिल मां वापस लेने की मांगे का नारा भले ही लग रहा हो ओपी सिंह साहब, मैं अपनी समझ से आपको आश्वस्त करता हूं, आपको मतलब सरकार को, सिर्फ इतना संवैधानिक रूप से कर दीजिए कि एमएसपी से नीचे खरीद दंडनीय अपराध होगा, खरीद करने वाला जेल जाएगा। इतनी व्यवस्था कर दीजिए, किसान खेत लौट जाएगा। हरनाम जी गलत बात तो नहीं कह रहा? इतनी व्यवस्था कर दीजिए, बाकी नारेबाजी, किसान नारेबाजी के लिए बना ही नहीं। वो 24 घंटे तो काम करता है, 365 दिन, उसके पास कहां समय राजनीति करे? इतना कर दीजिए, देश के लिए अच्छा होगा, किसान के लिए अच्छा होगा, राजनीति के लिए अच्छा होगा।